हाय ऑल। इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक साल में 13 महीने होते हैं ना, तो ये भी पॉसिबल है। आपको मेरी बात सुन के शायद हंसी आ रही होगी। वैसे तो लाफ्टर इज़ अ गुड मेडिसिन, नो डाउट। लेकिन मेरी ये बात बिल्कुल सच है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये बात कहाँ सच है। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम 1 जनवरी को ही न्यू ईयर क्यों मनाते हैं। कैलेंडर का हिस्ट्री क्या है, कैलेंडर कब आया, कैसे आया, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, और जूलियस सीजर से इसका क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर से। कैलेंडर दो तरह के होते हैं, एक सोलर, एक लूनर। सोलर यानी जो सूर्य पे बेस्ड होता है, लूनर यानी जो चांद पे बेस्ड होता है। जो सोलर कैलेंडर होता है वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब घूमती है तो उससे हम तिथियां, डेट्स, ड्यूरेशन ये निकाल के हम सब कुछ डिसाइड करते हैं। और लूनर कैलेंडर यानी कि चांद वाले जो कैलेंडर होते हैं उसमें एक न्यू मून यानी अमावस्या से दूसरा न्यू मून यानी कि दूसरी अमावस्या के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उससे हम तिथियां डिसाइड करते हैं, जिससे फेस्टिवल्स, हॉलीडेज ये डिसाइड होते हैं। और सोलर कैलेंडर स्टेबल होता है। लूनर कैलेंडर को लेके अगर हम आगे चलेंगे तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि 354 दिन के होने की वजह से सोलर कैलेंडर से 11 दिन का डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि सोलर कैलेंडर में लगभग 365 दिन होते हैं, इस जिससे ऋतुएं भी डिसाइड होती हैं। और लूनर कैलेंडर को लेके चलने से 11 दिन के डिफरेंस की वजह से एक समय ऐसा आ सकता है कि गर्मी के फेस्टिवल्स ठंड में मनाने पड़ जाएं और ठंड के फेस्टिवल्स गर्मी में मनाने पड़ जाएं। इसीलिए हम लूनर कैलेंडर को लेके आगे नहीं चलते हैं, सोलर कैलेंडर को लेके हम आगे चलते हैं। कैलेंडर की कहानी शुरू करते हैं रोम से। इट्स मार्च, हैप्पी न्यू ईयर। सरप्राइज और शॉक। एक्चुअली रोम में लूनर कैलेंडर फॉलो होता था, और जब ये फॉलो होता था तब मार्च में ही न्यू ईयर मनाने की प्रथा थी। फिर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लूनर कैलेंडर फॉलो करने की वजह से हर साल 11 दिन शॉर्टेज हो जाता था, जिस वजह से फेस्टिवल्स या हॉलीडेज को शिफ्ट होना पड़ता था हर साल 11 दिन। इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। फिर आते हैं जूलियस सीजर। जब ये आते हैं तो फिर ये लूनर कैलेंडर को रिप्लेस करके सोलर कैलेंडर को स्टैब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स, यानी कि खगोल विज्ञानी और बहुत सारे मैथमेटिशियंस की हेल्प से सोलर कैलेंडर को स्टैब्लिश किया जाता है। और फिर आता है हमारा अपना जनवरी वाला हैप्पी न्यू ईयर। फिर ये कंसेप्ट लेके आते हैं कि 1 जनवरी को ही हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाएगा। लेकिन इन्होंने 1 जनवरी को ही क्यों चुना? जनवरी के महीने में ऐसा क्या था जो उन्होंने इस महीने को चुना? एक्चुअली एक रोमन गॉड जेनस के नाम से जनवरी का महीना पड़ा, और उस जेनस का मतलब होता है टू फेसेस, यानी कि दो चेहरे जो पास्ट को भी देख सके और फ्यूचर को भी देख सके। तो उन्हीं रोमन गॉड को ऑनर करने के लिए जूलियस सीजर ने 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए चुना, और उसे आज तक हम हैप्पी न्यू ईयर कहते आए हैं। लेकिन ये जो सोलर कैलेंडर जूलियस सीजर ने अडॉप्ट किया, इसी सोलर कैलेंडर पे हमारा सीजन्स भी डिसाइड किया जाता था। लेकिन इस कैलेंडर में भी कुछ दिक्कतें आने लग गई, क्योंकि इस कैलेंडर को जिसे जूलियस सीजर ने अडॉप्ट किया था उसमें जो कैलकुलेशन होता था, जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है उसका कैलकुलेशन उन्होंने किया था 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन वास्तव में होता ये है कि 365 दिन और 6 घंटे से कुछ कम होता है जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है। इस वजह से आगे चल के थोड़ी दिक्कतें आने लगी, और इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आते हैं एक पोप जिनका नाम था ग्रिगोरी 13, जिनके नाम पे आगे चलकर ग्रिगोरियन कैलेंडर का नाम भी पड़ा है। और इसमें क्या करते हैं वो चीज़, एक्चुअली जूलियस सीजर ने इसे फिक्स करने की कोशिश तो की थी, क्योंकि उन्होंने एक कंसेप्ट दे दिया था कि हम हर 4 साल पे एक दिन बढ़ा देंगे, जिसे हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई थी, और इसे ही फिक्स किया है ग्रिगोरी ने। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि हर वो सेंचुरी ईयर जैसे 1700, 1800, 1900, अगर वो 400 से डिवाइड हो जाता है तो ही हम उसे लीप ईयर मानेंगे। लेकिन अब नॉर्मल ईयर के लिए क्या, नॉर्मल ईयर को 400 से डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल ईयर के लिए लीप ईयर होने का कंडीशन ये है कि वो 4 से डिवाइड हो। जैसे कि थोड़ा ज़्यादा रीजनिंग हो क्या ना, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये कुछ ऐसा ही है सारा कंसेप्ट।
अभी हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर ही है और दुनिया में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ग्रिगोरियन कैलेंडर को ही फॉलो करती है। आते हैं उस पॉइंट पे जब आप मुझ पे हंसे थे मेरे ये कहने पे कि एक साल में 13 महीने होते हैं, और मैंने कहा था कि ये सच है। जी हाँ, अफ्रीका का एक क्रिश्चियन मेजोरिटी देश यूथोपिया, जहाँ पे एक साल में 13 महीने होते हैं, और 13वां महीना जो होता है वो 5 या 6 दिन का होता है बेस्ड ऑन लीप ईयर की। अगर लीप ईयर है तो वो 6 दिन का होगा, और अगर लीप ईयर नहीं है तो वो 5 दिन का होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे फेब्रवरी भी 30 डेज का होता है। इंटरेस्टिंग ना? जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे सारे जो 12 महीने होते हैं वो इक्वल 30 डेज के ही होते हैं। यूथोपिया के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका कैलेंडर 7 से 8 साल पीछे चलता है ग्रिगोरियन कैलेंडर से। वो ऐसा होता है क्योंकि यूथोपिया के कैलेंडर को जो मानते हैं वो ये मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ जो ग्रिगोरियन कैलेंडर मानते हैं उससे 7 या 8 साल पहले हुआ था। इसीलिए दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, एक डिबेट है 7 से 8 साल के गैप को लेकर कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ कब हुआ था। इसीलिए 7 साल का डिफरेंस हम यूथोपियन कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर के बीच में देखते हैं। लेकिन एक बात यह है कि यूथोपिया के जो लोग हैं इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी टूरिस्ट आएंगे उनको दिक्कत ना हो इस कैलेंडर के बीच के डिफरेंस की वजह से। इसीलिए वहाँ पे ग्रिगोरियन कैलेंडर और उनका ये कैलेंडर दोनों इंटरचेंजेबली यूज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।